स्वागत है आपका की आवाज में। मैं हूं शकील बागमारे। क्या बीजेपी अपने नाकामियों को छुपाने के लिए मुसलमानों को बलि का बकरा बना रही है? आज देश भर में एनआरसी और नागरिकता संशोधन एक्ट यानी सीएए को लेकर कई मुखालिफत आंदोलन हो रहे हैं। आसाम में पहले जो लोग इस बिल की समर्थन में थे, आज वही लोग इस बिल की मुखालिफत कर रहे हैं, जिनमें खुद बीजेपी का एक बड़ा तबका शामिल है। अब इस विरोध पर बीजेपी कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बिल लाया गया है, मगर हमने पिछले दिनों देखा है कि जलीकट्टू के कानून पर दक्षिण भारत के लोगों के विरोध के बाद इसको बदल दिया गया। यहाँ जानवरों के हक पेटा का सवाल था और यहाँ लोगों की आस्था भारी पड़ी, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने चंद शर्तों पर इस शो को जारी रखने की इजाजत दी। मगर एनआरसी सीएए पर पूरा देश जल रहा है, मगर इस मामले पर सरकार और सुप्रीम कोर्ट अभी खामोश हैं। आज देश के कई इलाकों में पुलिस और आक्रोशित जनता के बीच संघर्ष बना हुआ है। आक्रोशित भीड़ ने लखनऊ में 2 पुलिस थानों में आग लगाई, मीडिया की ओबी वैन को भी आग लगाई। एनआरसी और सीए की आग बुझाने की बजाय ये आग भड़कती ही जा रही है। इन तमाम मामलों के चलते सरकार आगे आकर मामले को शांत करने की कोशिश नहीं कर रही है, बल्कि खुद कई राज्यों में बीजेपी के जानिब से समर्थन रैली निकाली जा रही है, यानी आग में और पेट्रोल डाला जा रहा है। इस पर पूर्व चीफ जस्टिस मार्कंडे काटजू ने कहा कि बीजेपी सरकार अपनी आर्थिक नाकामियों को छुपाने के लिए मुसलमानों को बलि का बकरा बना रही है, ताकि इनके आर्थिक नाकामी पर कोई सवाल ना कर सके। दिल्ली की निर्भया रेप केस के बाद लोगों के आक्रोश को देखते हुए रेप केस के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए संसद में कानून में संशोधन किया गया, जो बहुत अच्छी बात थी। आज देश भर में एनआरसी और सीएए के खिलाफ देश के दूसरे सबसे बड़ी आबादी के दिलों में डर का वातावरण पैदा हुआ है, जिसकी चिंगारी जामिया मिल्लिया से होकर सारे देश में फैल गई है, जिस पर बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री हर बार की तरह विदेशी ताकत के होने की बात कर रहे हैं। क्योंकि देश में भूकंप भी होता है तो चंद लोग विदेशी ताकत होने की बात करते हैं। अब इस कानून के विरोध में विपक्ष के साथ साथ बॉलीवुड के कई स्टार भी अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इस सारे संकेत के चलते देश के कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन भी हुए हैं, जिसमें कई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। इन आंदोलनों को रोकने के लिए कई राज्यों में 144 कर्फ्यू भी लगाया गया है, मगर ये संघर्ष कहां तक जाकर रुकेगा कोई नहीं जानता। अब अमित शाह ने अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए पहले से ही मौजूद चुनावी मैनिफेस्टो और सुप्रीम कोर्ट का आदेश बताकर कानून लागू करने की बात कर रहे हैं। क्या ये बीजेपी की जिद है या मजबूरी? क्योंकि लोगों के आक्रोश के बाद शबरीमला और जलीकट्टू और रेप केस के कानूनों में बदलाव किया गया था। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कोई भी कानून जनता की भलाई के लिए होता है। अगर जनता के आक्रोश है तो सरकारों को जनता की आवाज़ सुननी चाहिए, जिससे देश में शांति बनी रहे। वरना इतिहास गवाह है, द सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर। उनका कहना था कि हमारा राज्य में सूरज कभी नहीं डूबता। कहने वाले सारी दुनिया पर हुकूमत करने वाले अंग्रेजों को इस देश की मिट्टी से बने लोगों ने देश से भगा दिया था। ये किसी भी सरकार को नहीं भूलना चाहिए। आखिर में हम यही कहना चाहते हैं कि प्रदर्शन करना हमारा संवैधानिक हक है, मगर शर्त यह है कि शांति और अहिंसा के साथ आंदोलन करें।
तो और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन, हक की आवाज़।